तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें विंग दिखाया जाता है जिसे क्लास 59 के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे, क्योंकि पिछले एपिसोड में उसकी सील टूटने के कारण वो बेहोश हो गया था। वहीं विंग की ऐसी हालत देखकर सुन उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन टैंग उसे रोक लेता है और कहता है कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, हम नर्सरी स्कूल में एक साथ थे। मगर सुन को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे तो बस विंग की फिक्र थी। तो वो टैंग को रास्ते से हटने के लिए कहती है, लेकिन टैंग अपनी ही बातों में डूबा हुआ था, जिसे देखकर सुन उसे एक मुक्का मारने की कोशिश करती है, क्योंकि वो रास्ते से हट ही नहीं रहा था। लेकिन तभी टैंग की असिस्टेंट ईशा बीच में आ जाती है और उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी चैन सुन की मदद करने के लिए आगे आता है, लेकिन टैंग के बाकियों के दोस्त उसे भी रोक लेते हैं। इसके बाद टैंग कहता है कि वेंग यहाँ पर सुरक्षित है, मगर तभी वेंग पर कोई स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जिसके कारण वो जलने लगता है। और इसे देखकर सीनियर एक्स तुरंत फुर्ती दिखाती हुए वेंग को पट्टियों से बांध देती है। अब वेंग पर अटैक हुए देख सुन अपने आप को संभाल नहीं पाती, और ऊपर से उसे लग रहा था कि ये सब टैंक का किया कराया है, इसलिए वो गुस्से में टैंक पर अपनी स्पिरिचुअल फोर्स से अटैक करती है। लेकिन टाइम रहते टीचर बीच में आकर दोनों को शांत करके कहती है, स्वॉर्ड का इस्तेमाल केवल कंपटीशन में करना है। सुन का गुस्सा शांत होने के बाद हमें पता चलता है कि वेंग पर हमला करने वाला कोई और नहीं बल्कि वुफिंग था। वहीं हॉस्पिटल में जब डॉक्टर वेंग की पट्टियां खोलते हैं तो वहां पर कोई नहीं था। दरअसल उसने पहले ही अपने आप को दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट कर लिया था। अब क्योंकि उसने टेलीपोर्टेशन की पावर यूज करी थी, इसलिए उसकी सील और भी ज्यादा डैमेज हो जाती है, जिसे देखकर वो तुरंत अपने डैड को कॉल करता है, जो उस वक्त टॉयलेट में बैठकर वीडियो देख रहे थे। वेंग उन्हें सब कुछ बता देता है कि पावर का यूज करने पर उसकी सील टूट रही है, जिसे देखकर वेंग के डैड तुरंत एक न्यू सील लेकर क्लास 15 की तरफ निकल जाते हैं। दरअसल वेंग का प्लान होता है कि वो कंपटीशन से पहले न्यू सील लगा लेगा, जिसके कारण कंपटीशन के दौरान उसकी पावर ओवरलोड नहीं होगी और दुनिया खत्म होने से बच जाएगी। दूसरी तरफ सीनियर एक्स क्लास 60 को अपनी ट्रेनिंग सेंटर दिखाती है, जो किसी हॉलीवुड मूवी का सेट लग रहा था। ट्रेनिंग सेंटर देखने गोबू और सभी लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो काफी बड़ा था। इसके बाद सीनियर एक्स सभी को कंपटीशन के रूल समझाने लगती है कि कंपटीशन में टोटल 5 राउंड होंगे, मेटल, वुड, वाटर, एयर और अर्थ। जहां पर कोई भी टीम अपनी स्वॉर्ड इंसर्ट करेगी वही टीम विजेता कहलाएगी। आगे सीनियर एक्स ये भी बताती है कि कंपटीशन की लोकेशन पहले क्लास 60 का कैंपस था, लेकिन क्योंकि वहां पर शेडो ऑर्गेनाइजेशन के हमले हुए, इसलिए मैनेजमेंट ने लोकेशन चेंज करते हुए क्लास 59 के कैंपस को चुना है, जो कि काफी बड़ा होता है और क्लास 60 की टीम के लिए अनजान भी थी। इधर वेंग कैंपस में रास्ता भूल गया था, क्योंकि वो था इतना बड़ा। इस तरफ टैंक क्लास 60 को कहता है कि तुम लोग कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए काबिल नहीं हो, क्योंकि तुम लोग सिर्फ 4 ही हो। जिस पर गोबू टोंट मारते हुए कहता है कि शायद तुम्हारी मैथ वीक है, क्योंकि तुम लोग भी 4 ही हो। तभी टैंक की टीम का 5th मेंबर बफिंग पानी के जरिए खतरनाक एंट्री लेता है, जिसे देखकर टीचर के साथ साथ सभी लोग हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि गोबू कहता है कि सावधान, उसकी पावर काफी हाई है। जस्ट इधर वफिंग अपने आप को टेलीपोर्ट करके सुन के पीछे आ जाता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और उसे फ्लावर देता है, लेकिन सुन वह गुलाब लेने से मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और मुझे क्या मिलेगा गुलाब लेकर। तब वफिंग कहता है कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊंगा, साथ ही सीनियर एक्स और टैंक का प्लान भी तुम्हें बता दूंगा, लेकिन फिर भी सुन उसे मना करती है। इसके बावजूद भी बफिंग उससे बात करने की कोशिश करता है। यह देखकर चैन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन बफिंग काफी स्ट्रॉन्ग था। वो एक ही झटके में चैन को उठाकर दूर फेंक देता है, मगर चैन कहाँ पर मारने वाला था। वो एक बार फिर से बफिंग पर अटैक करता है। बफिंग उसकी काफ़ी तगड़ी पिटाई कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी चैन जख्मी हालत में भी खड़ा होकर, क्योंकि उसके डैड ने एक बार उसे कहा था कि उसकी फैमिली के लोग किसी भी हालत में हार नहीं मानते, इसलिए वो आग बुलबुला होकर बफिंग पर अटैक करता है। लेकिन बफिंग काफ़ी आसानी से उसके अटैक को बचकर अपने नेगेटिव एनर्जी से उसका एक हाथ पिघलाकर उसे दूर फेंक देता है। तभी एंट्री होती है अपनी सीरीज के हीरो की। वो चेन को संभालता है, बल्कि उसका हाथ भी वापस लाता है, जिसे देखकर टीचर के साथ बफिंग भी काफ़ी हैरान होता है, क्योंकि उसे विन की स्पिरिचुअल फोर्स महसूस नहीं हो रही थी। दरअसल गाइस, बफिंग की नेगेटिव एनर्जी उसकी स्पिरिचुअल फोर्स के काफ़ी ज़्यादा थी, इसलिए जब भी वह किसी स्पिरिचुअल फोर्स के कांटेक्ट में आता है, वहाँ पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है
अब सीन डॉग की तरफ शिफ्ट होता है। वो मन ही मन कह रहा था कि अगर विन की सील टूट गई तो उसकी नेगेटिव एनर्जी से पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद बफिंग अपनी नेगेटिव एनर्जी से विन पर अटैक करता है, लेकिन इससे विन को कुछ नहीं हो पाता क्योंकि उसकी नेगेटिव एनर्जी बफिंग की एनर्जी से काफ़ी ज़्यादा होती है। और फिर विन उनको वही गुलाब देता है जिसे बफिंग देने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर बफिंग दंग रह जाता है कि वेन ने उसकी पॉकेट से गुलाब कब निकाला। आगे सीनियर एक्स कहती है कि अब जब सब आ गए हैं तो हमें कंपटीशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। उसी वक्त हम छत पर एक लड़के को उल्टी लटके देख पाते हैं जो कि इन सब की बातें सुन रही थी। इसके बाद अगले सीन में हम जू को देख पाते हैं। वो काफ़ी गहराई से कुछ सोच रहा था, जिसके तुरंत बाद वो कहीं जाने के लिए निकल जाता है। इस तरह हम उसी लड़की को जो उल्टी लटकी हुई थी वैन पर नज़र रखे हुए थी देख पाते हैं। हमें पता चलता है कि वह शेडो ऑर्गेनाइजेशन की लेडी बॉस है जो यहाँ पर वैन पर मारने के लिए आई है। तभी वहाँ पर बफिंग आ जाता है। उसे देखकर लेडी बॉस कहती है कि मैं यहाँ पर साफ सफाई का काम करती हूँ, लेकिन बफिंग उसे पहचान जाता है कि वो स्टूडेंट तो नहीं है। साथ ही में वो उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ, लेकिन लेडी बॉस ये कहकर वहाँ से निकल जाती है कि मैं किसी जवान लड़के के साथ रिलेशन नहीं में आना चाहती। अब यह सुनकर बफिंग को काफ़ी गुस्सा आता है और वह उससे गुस्से में बूढ़ी औरत कह के पुकारता है, जिसके बाद क्या लेडी बॉस गुस्से में बफिंग को ऐसा पंच मारती है कि वह काफ़ी दूर जाकर गिरता है। इसके बाद लेडी बॉस कहती है कि तुम आखिरी इंसान हो जिसने मुझे बूढ़ी औरत कहकर पुकारा है। बफिंग को पहली बार कोई अपनी टक्कर का मिला था जो उसके साथ हैंड टू हैंड फाइट कर सकता हो, इसलिए वो अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को बड़े से गोले में ट्रांसफर करने लगता है, जिसे देखकर लेडी बॉस के डरना चाहिए था। वो लेकिन शांत खड़ी थी और फिर अगले ही पल वो अपनी 2 उंगलियों से बफिंग की एनर्जी को चकनाचूर कर देती है। देखकर बफिंग के तोते उड़ जाते हैं क्योंकि पहले विंग और फिर लेडी बॉस दोनों ही अच्छा मजाक चखाते हैं। दूसरी तरफ हमें विंग दिखाया जाता है जो मस्त होकर अपने नूडल्स का पैकेट लेकर जा रहा था। तभी उसकी नज़र लेडी बॉस पर पड़ती है जो बफिंग को रस्सी से बांध रही थी। इसके बाद सीन कट हो जाता है और जो नूडल्स का पैकेट विंग के हाथ में था वो नीचे गिरा हुआ दिखाया जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और हाँ, आप कौन से एनीमे एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो, हम आपको ज़रूर कंसीडर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।